हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अपन डेली इस क्लास में आपके जो भी कर्मचारी चयन बोर्ड है उसके द्वारा जो भी आपके 2021-22 के एग्जाम्स में राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका अपन डेली इस क्लास में डिस्कस करते हैं। तो बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अपनी ये 10,000 प्लस क्वेश्चन की जो सीरीज है जो कि आपकी रीट मुख्य परीक्षा से पहले इसको अपन कंप्लीट करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है कि प्रबंध कोश नामक पुस्तक का लेखक कौन है। ऑप्शन है आपके राजशेखर हैं, कानड़देव हैं, नैणसी हैं या हेमचंद्र सूरी हैं। तो प्रबंध कोश आपकी जो पुस्तक थी, बात करें प्रबंध कोश की, तो प्रबंध जो कोश पुस्तक है वो राजशेखर द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई? राजशेखर के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है, बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 पे अपन चलेंगे कि बागोर और तिलवाड़ा। क्वेश्चन है आपका कि बागोर सभ्यता आपकी यहाँ से भाई, जैसे मान लो बागोर आपकी कहाँ पर है, बागोर आपकी भीलवाड़ा में हो जाएगी, ठीक है, तिलवाड़ा बाड़मेर में। नामक स्थान मुख्यतया किस काल के हैं? आपसे ये पूछ लिया कि कौन सी काल की सभ्यताएं हैं बागोर और तिलवाड़ा। ऑप्शन है आपके मध्य पाषाण काल, ऑप्शन है मध्य पाषाण काल, पुरापाषाण काल, पूर्व हड़प्पा काल, निम्न पुरापाषाण काल। तो बागोर और जो तिलवाड़ा सभ्यताएं हैं वो आपकी हैं मध्य पाषाण काल की। किसकी हैं? मध्य पाषाण काल की हो जाएंगी। ठीक है, आगे अपन चलते हैं। देखिएगा, आगे क्वेश्चन की अपन बात करते हैं आपसे। क्वेश्चन नंबर 3 पे अपन चलेंगे। तो जैसे आप क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे कि निम्न में से आपके जो आमेर के शासक है उनमें सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि किसने की थी? इजी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि भाई आमेर का इनमें से कौन सा शासक था जिसने सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की थी? ईश्वरी सिंह, भगवंत दास, मान सिंह, भारमल। तो भारमल ने आपको पता है अपनी जो पुत्री है हरकाबाई, इसका विवाह अकबर से कर दिया था, तो ये आपको पता होगा। तो ऑप्शन जो फोर्थ है वो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि मेवाड़ और मारवाड़ की संयुक्त सेनाएं मुगलों के द्वारा कहाँ पराजित हुई? कि मेवाड़ और जो मारवाड़ की दोनों सेनाएं थी मिलके, यानी कहा मेवाड़ प्लस जो मारवाड़ की सेनाएं थी वो दोनों सेनाएं मुगलों के द्वारा कौन से युद्ध में पराजित हुई थी? तो देखो, पानीपत का युद्ध, आपका तराइन का युद्ध 1192 वाला, देवारी का युद्ध या गिरी सुमेल का युद्ध। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा कौन सा? दिवेर का युद्ध, दिवेर का मैराथन जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर में थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा देवारी युद्ध। अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं कि आपका जो अगला क्वेश्चन है, एक सेकंड, हाँ, कि निम्न में से अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह, निम्न में से किसने अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह नाडोल में जन 1681 में घोषित किया था? कि स्वयं को हिंदुस्तान का बादशाह नाडोल के अंतर्गत किसने घोषित किया था स्वयं को? नाडोल, भाई जो नाडोल आपका है उसमें किसने ऐसा बोला था कि भाई मैं हिंदुस्तान का बादशाह हूँ? तो इसमें हो जाएगा शहजादा अकबर। कौन हो जाएगा? शहजादा अकबर। अब अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि कौन सा सही मेल नहीं है। अब देखो, यहाँ से अपन देखते हैं कि राणा कुंभा, तो कुंभा गुहिल वंश का था, राणा सांगा गुहिल वंश का, मालदेव राठौड़ था, तो राव जो चंद्रसेन था क्या वो बाठी था क्या? तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो आपको इनके जो आपके कौन से वंश से संबंधित एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखिएगा, सॉरी, यहाँ कुछ युद्धों की सूची दी हुई है जो मध्यकालीन भारत में लड़े गए थे, जैसे देवराई है, धर्मत का युद्ध है, सामूगढ़ का है, समेल का है। तो उनका कालानुक्रम, इनको काल के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो कुल मिला के आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस भी, जैसे मान लो कि इनका कौन सा काल है, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको ध्यान में रखने। जैसे पहले सुमेल का हुआ, उसके बाद में आपका धर्मत का हुआ, ऐसे मतलब कि काल, इनके जो नंबर्स है वो आपको पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, डोला मारूरी वात किसके द्वारा लिखी गई? क्वेश्चन है डोला मारूरी जो वात है वो किसके द्वारा लिखी गई? नैनचंद्र सूरी, कुशाल चंद्र, बप्पा भट्टी या श्रृंगार देवी। तो देखो, डोला मारूरी जो बात है वो कुशाल चंद्र के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई? कुशाल चंद्र के द्वारा ये बात लिखी गई। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सन 1177 में सामंत सिम्हा के द्वारा किसके हाथों पराजित होने के बाद डूंगरपुर राज्य की स्थापना की गई? तो
कीर्तिपाल जो चौहान है, देखो इसको समझो यहाँ से कि 1177 में सामंत सीमा के द्वारा कीर्तिपाल चौहान के हाथों पराजित होने के बाद डूंगरपुर राज्य की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, गणगौर का त्यौहार, आपकी जो गणगौर है उसका त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? गणगौर का त्यौहार आपके कौन से महीने में मनाया जाता है, आपको ये बताना है। तो देखिएगा ऑप्शन है आपके भाद्रपद, कार्तिक, फाल्गुन या श्रावण। तो देखिएगा आपको पता है कि गणगौर का जो त्यौहार है, आपका गणगौर का त्यौहार, आप यहाँ से अब जैसे इसको ऑप्शन के हिसाब से इसका कोई भी करेक्ट आंसर नहीं था, क्योंकि आपकी चैत्र में आती है गणगौर, तो ये ऑप्शन में नहीं था, इस कारण से इसको डिलीट किया गया था क्वेश्चन को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें कि कवि सूर्यमल जो मिश्रण है उन्होंने अपनी पुस्तक वीर सतसई की रचना की है। भाई सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि वीर सतसई, ठीक है, वीर सतसई पुस्तक किसकी है? सूर्यमल मिश्रण की है। तो ये कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो ये आपकी डिंगल भाषा में लिखी गई है। कौन सी भाषा में लिखी गई है? आपके डिंगल भाषा में पुस्तक लिखी गई है कि जो कवि सूर्यमल मिश्रण है उनकी जो रचना है वीर सतसई, ये कौन सी भाषा में लिखी है? तो डिंगल भाषा में लिखी गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है कि अतारकीन का दरवाजा, अतारकीन का दरवाजा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अजमेर में, गागरोन में, फतेहपुर शेखावाटी में या नागौर में। तो आपको पता है कि अतारकीन का जो, और ध्यान रखना, क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है आपका, कि अतारकीन का जो दरवाजा है वो आपका नागौर में स्थित है। ठीक है, कहाँ हो जाएगा? नागौर में। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है कि किलों के निम्नलिखित जोड़ों में से किसे तारागढ़ किलों के नाम से जाना जाता है? तारागढ़ आपके दो हैं, देखो, एक तो अजमेर वाला है और एक बूंदी वाला है। तो ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हो गया भाई। एक तो तारागढ़ आपके बूंदी में है, एक तो आपके तारागढ़ कहाँ है? एक तो तारागढ़ हो जाएगा बूंदी में, और एक जो तारागढ़ है वो आपका हो जाएगा अजमेर में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है कि काजी हमीनुद्दीन, जो अभी अब आपने अतारकीन का दरवाजा पढ़ा, तो ऐसे ही जो नागौर के अंतर्गत है हमीन, जो आपका हमीनुद्दीन नागौरी की दरगाह, इसको इस प्रकार से पूछा जाता है, हमीनुद्दीन नागौरी की दरगाह कहाँ है? तो ये नागौर में है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो कि हवा महल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, सत्य कथन आपसे पूछा है। तुम आप यहाँ पे एक बार सेट कर लेते हैं सारे कथनों को, आप यहाँ से देख सकते हो, एक सेकंड। और इसको भी डिलीट किया गया, क्यों डिलीट किया गया मैं आपको बताता हूँ। देखो कि इसमें ऐसे बोला गया कि उसका निर्माण प्रताप सिंह द्वारा 1792 में करवाया गया, जिसमें 5 मंजिलें हैं। सही बात है। और अब आपसे पूछा गया सत्य है, तो ये भी आपका सत्य हो गया। ठीक है, और ये इसमें 10 मंजिलें हैं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, 7 मंजिलें हैं, ये गलत हो जाएगा। और इसमें 6 मंजिलें, हालांकि अब देखो इसमें भी क्या है, नॉर्मल आपका यहाँ से है कि इसका निर्माण 1792 में नहीं हुआ। ठीक है, इस प्रकार से ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो मतलब सारे जो ऑप्शन है इस कारण से इसको डिलीट किया गया था। अगला देखो, अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पे मैं आपको लेके चलता हूँ। देखिएगा कि हाँ, यहाँ से देखो, विनायका, हथियागोड़ और कोलची की प्रसिद्ध बुद्ध गुफाएं किस जिले के अंतर्गत आती हैं? ध्यान रखना, एक कोलची भी है, एक शब्द आता है कोलवी। ठीक है, इस प्रकार से भी इसको पूछा जाता है कि आपकी जो कोलवी की गुफाएं हैं वो कहाँ पर हैं? तो ये ध्यान रखना, झालावाड़ में हैं, बौद्ध विहारों की गुफाएं हैं। किसकी गुफाएं हैं? बौद्ध विहारों की आपकी ये गुफाएं हैं, और ये आपकी झालावाड़ जिले में। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। तो प्रसिद्ध जो सुनहरी कोठी है वो कहाँ हो जाएगी? तो मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, टोंक में हो जाएगी आपके ये। अगला क्वेश्चन है कि झाला जालिम सिंह के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? भाई ये कोटा का शासक था, कोटा का फौजदार और महान कूटनीतिज्ञ था, अपने पिंडारियों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए, और कोटा राज्य का पूर्णतः उसमें शासन नहीं था। तो जो झाला जालिम सिंह है उसके बारे में सत्य नहीं होगा कि वह कोटा का शासक था। ठीक है, आगे आओ। 1817 अगला क्वेश्चन है, सन 1817 ईस्वी में राज्य के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की गई। ठीक है, ध्यान रखना, जो भी आपकी सहायक संधियां की है उनकी सन भी आपको पता होनी चाहिए कि कब। जैसे भाई सहायक संधियों का क्रम अपना चला था 1817 से 1823 या 24 तक मैक्सिमम जो सबने है वो सहायक संधियां कर ली थी। तो किसने कब सहायक संधि की, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देख के जाने हैं। तो सन 1817 ईस्वी में किन राज्यों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की गई? ऑप्शन है मेवाड़, करौली, मारवाड़। फर्स्ट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है किशनगढ़, करौली और कोटा। तो देखो, किशनगढ़, करौली और कोटा, इनके द्वारा 1817 में ब्रिटिश
ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा संधि की गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो आपका इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे जो अपन ने इस वीडियो में कवर किए। इसके अलावा जैसे अपन बात करें जैसे आगे इस पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए कि कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आउवा पर कब्जा कर लिया, इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं। कहने का मतलब आप क्वेश्चंस का लेवल देख सकते हो यहाँ से। जैसे प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो इसमें गोविंद गिरी का तो आपको नाम ध्यान में रहता है, तो इनके साथ कौन थे, पूंजा धीर जी। तो मतलब आपको पूरा ध्यान में रखना है इसको, क्योंकि आपका जो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड है इसका जो क्वेश्चंस का लेवल है वो थोड़ा सा अपर रहता है। आपने देखा भी होगा कि इनके जो पेपर्स है उसमें 40% नंबर नहीं आते विद्यार्थियों के लेवल का। आप देखो क्वेश्चंस आप देख सकते हो कि जैसे भगत आंदोलन था, इसका नेतृत्व किसने किया, अब गोविंद गिरी ऑप्शन में है, साथ में ये और ध्यान रखना है पूंजा धीर जी, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वरना तो आपको गोविंद गिरी तो यहाँ भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसके क्वेश्चंस का लेवल को आपको पहचानते हुए तैयारी करनी है। तो अपन डेली बेसिस पे इसी प्रकार से आपकी जो क्लासेज आती रहेंगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आप 10,000 प्लस क्वेश्चंस यहाँ से आप कवर कर पाओ। जो भी आपके अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने पिछले एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे हैं तो वो 10,000 क्वेश्चन यहाँ से आप कवर कर सकते हो। तो आज के वीडियो में अपन इतना ही रखते हैं, बाकी आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।